श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम अध्याय धुंधकारी और प्रेत योनि की प्राप्ति और उसके उद्धार। श्री सूजी कह रहे हैं, हे सुनासी के पिता बनने चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुटाई जलती लकड़ी में खबर लूंगा। उसके इस धमकी से वह डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने इन घटनाओं से कोई दुख या कोई सुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न तो कोई मित्र था, ना ही कोई शत्रु था उनका। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा और उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में उसकी बुद्धि नष्ट कर दी गई। वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उसे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम में अंधा हो रखा था, मौत भी उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया। उन्होंने इस कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए और चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसीलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा और राजा सारा धन छीन लेने के लिए निश्चय ही प्राण दंड देगा। और जब वह एक दिन उसे मरना ही था, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल माता लेकर जहाँ कहाँ कहीं चले जाएंगे। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोई हुई धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया। इससे गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और जब उन्होंने उससे मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपेटों में बहुत झटपटा कर मर गया और उन्होंने उसके शरीर को एक खड्डे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी ही दुस्साहसी होती है और उसने इस कृत्य को किसी को भी पता न चला और लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ में अब की बार कहीं दूर चले गए हैं। इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टता स्त्रियों का भी कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख और उनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है और उसकी वाणी अमृत के समान कामन्य हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता रहता है। भला उनकी स्त्रियों का कौन प्यारा है। और वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति को समेट कर वहां से चंपत हो गई और उन्हें ऐसे न जाने से कितने पति थे। धुंधकारी अपने कर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बाउंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था। वह चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिलता। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उनका गयाजी में श्राद्ध किया और भी वहां जहाँ तहाँ जाते थे उनका श्राद्ध अवश्य करते थे। और इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण ने उसे अपने नगर में आई हुई स्त्री और समय दूसरों की दृष्टि में बचकर सीधे ही घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां उसने भाई को सोया हुआ देखकर आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना विकट रूप दिखलाया और वह कभी भेड़ा तो कभी हाथी तो कभी भैंसा, कभी इंद्र तो कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण निश्चय किया कि वह कोई दुर्गति के प्राप्त हुआ है, जीव है। तब तो उन्होंने उसे धैर्यपूर्ण पूछा, हे गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रही हो? तेरी ये दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत और पश्चात अथवा कोई राक्षस है?
सूजी कहते हैं गोकर्ण ने इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसे बोलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का और उसे पापों का कुछ समन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। मेरे कुकर्म गिनतियों में नहीं की जा सकती है। मैं तो महान अज्ञान चक्र में काट रहा हूँ। इसी से मैंने लोगों स्त्रियां मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला और इसी से वह प्रेत योनि में पड़कर वह दुष्कर्मों को भोग रहा हूँ। अब दे बस कर्म फल का उदय होने से मेरे केवल वायु वक्षण करने से भी जी रहा हूँ। और भाई, तुम दया से समुद्र से अब किसी प्रकार से जल्दी से मुझे इस योनि से छुड़ाओ। ओ गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी। तब उसने बोला, गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गैया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। यदि गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है तो इसका कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम इस सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गैया और श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तो तब मैं तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपना स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण ने आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया और उधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया कि जब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा, प्रातःकाल उसने आया हुआ देखकर लोग प्रेम से उसे मिलने आए और तब गोकर्ण ने रात में कुछ जिस प्रकार हुआ था वह उन्हें सुना दिया। और उनसे जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी उनके शास्त्रों में अलट पलट देखा तो भी उनकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने ये सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। तह गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया और उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी का मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण ने यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूसरे से स्पष्ट शब्दों से कहा, श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, इसीलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। और सूर्य का ये धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना और तब सबने यही कहा कि प्रयत्न यही करो कि वह यह साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण जी ने भी धुंधकारी को निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गई और देश और गांवों से अनेकों लोगों को कथा सुनने के लिए आए। तब बुद्धि पुरुष भी अपने पापों से निर्वर्तित होकर उद्देश्य कहा जा सकते थे। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं ने भी आश्चर्य हुआ था। गोकर्ण ने प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी और उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं भी बैठ नहीं सकता था, इसीलिए बांस में घुस गया। और गोकर्ण ने इस वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद में स्पष्ट स्वर में कथा। सायंकाल जब कथा का विश्राम किया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई।
सभासंधों ने देखते देखते उस बांस की एक गांठ का तड़ तड़ शब्द करती फट गई, और इसी प्रकार दूसरे दिन भी सायंकाल दूसरी गांठ फटी, और तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ। इस प्रकार से 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी बाहर स्कंद के सुनते ही पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके सबने के सामने प्रकट हुआ, और उसका मेघ सम्मान श्याम शरीर पीताम्बर तुलसी और मालाओं से सुशोभित तथा सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत ही अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि यातना से मुक्त कर दिया है, और ये प्रेत पीड़ा का नाश करने और श्रीमद् भागवत कथा का धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति करने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। और जब सप्ताह श्रवण योग लगता है तब सब पाप थरा उठते हैं कि वह भागवतों की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गिल्ली सूखी छोटी बड़ी और तरह तरह की लकड़ियों को जला डालती है, इसी तरह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग भारतवर्ष श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनते हैं उनका जन्म व्यर्थ ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करने से उसे अनित्य शरीर से हृदय पृष्ठ बलवान भी बना लिया हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसे क्या लाभ हुआ। अस्थियां भी इस शरीर में आधार स्तंभ होकर नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ, और उसने इस प्रकार से मांस रक्त थोपकर इसे चर्म को मोड़ दिया गया, और इससे प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती, क्योंकि तो इस मल मूत्र का भंडार है, और वृद्धावस्था और शोक के कारण परिणाम दुखमयी और रोगों का जो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना पीड़ित रहता रहे और कभी भी तृप्त नहीं होता है। इसे धारण किए रहना और एक बार ही इसे रोम रोम में दोष भरे हुए तथा नष्ट होने से इसे एक क्षण भी नहीं लगता है। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसी कीड़ी बन जाती हैं, कोई पशु खा जाता है तो विष्ठा बन जाता है, और अग्नि में जला दिया जाए तो भस्म की डेरी हो जाता है। यह 3 प्रकार की गतियां बताई गई है, और इसे अस्थियां शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर भी उसी रस के पृष्ठ शरीर में नित्य कैसी इस प्रकार से लोक सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्रता प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार से दोषों को निवृत्त के लिए एकमात्र यही साधन है कि जो लोग भगवान कथा से वंचित है तो वह जल में बूंद बूंद से जीवों के मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होती हैं। भला उसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें पड़ जाती है, और उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठें खुल जाती है। कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, इसमें समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सारे कर्म छिन्न हो जाते हैं। ये भागवत कथा तीर्थ संस्कार कीचड़ को धोने से बड़ा ही पुष्ट है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य मुक्ति निश्चय ही समझनी चाहिए। जिसके समय धुंधकारी ने ये सब बातें कह रहा था उस समय वैकुंठवासी पार्थ सहित एक विमान उतरा। उसे सब ओर से मंडलाकार प्रकाश फैला हुआ था, और सब लोग सामने से धुंधकारी विमान पर चढ़ गया, और विमान पर आए हुए पार्थ को देखकर उसके गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्थ, यहाँ हमारे अनेकों सुदृढ़ है श्रोतागण और सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत विमान क्यों नहीं लाई। हम देखते हैं कि
यहाँ सभी के समान रूप से कथा सुनी है। यही फल में इस प्रकार वेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, ये मानद इस फल वेद का कारण इसके श्रवण भेद ही है। यह ठीक है, श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया था, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इससे एक साथ भजन करने से भी उसके फल का भेद रहता है। और इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रह कर श्रवण किया था, और तब सुने हुई विषय का भी स्थिर चित्त होकर वह खूब मनन और निधि शांत से भी करता रहा। जो ज्ञान दृष्ट नहीं होते वे व्यर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण संदेह मंत्र और चित्त को इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई भी फल। वैष्णवहीन वेद और पात्र कराए हुए श्राद्ध का भजन, क्षेत्र दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। एक गुरु वचनों का विश्वास, दीनता का भाव, मन से दोष विषय कथा, एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण यथार्थ फल मिलता है। यदि श्रोता फिर भी श्रीमद्भागवत कथा सुनने तो निश्चय ही सब वैकुंठ को प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। यह यूं कहकर वे सब पादुर हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक में चले गए। श्रवण मात्र से ही गोकर्ण ने फिर भी उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही, और उन श्रोताओं ने उसे फिर से सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए, और सब ओर से खूब जय जयकार नमस्कार ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर उन्हें पंजय शंख की ध्वनि करने लगे, और उन्होंने गोकर्ण को हृदय में से लगाकर अपने ही समान बना लिया। और उन्होंने क्षण भर में ही अन्य श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्णन रेशमी पीताम्बर तथा किरीट कुंडल आदि से भूषित कर दिया। और इस प्रकार से गांवों में कुत्ते, चंडाल, प्रेत जितने भी जीव थे सभी गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ लिए गए। वहाँ योगी जन जाते हुए भागवत का यह भेज दिए। इस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण को प्रसन्न होकर गोकर्ण को साथ में ले अपने ग्वाल बालों से प्रिय गोलोक धाम चले गए। पूर्व काल में उन्होंने अयोध्या वासी भगवान श्री राम ने साथ संकेत धाम सिधारे थे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सबके योग दुर्लभ गोलोक धाम ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती वह श्रीमद्भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा ही उज्ज्वल फल सींचता होता है विषय में हम आपको क्या कहें जी। उन्होंने तो कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा एक अक्षर में भी पान किया था। वे फिर भी माता के गर्भ में नहीं आए, और जिस गति को लोग वायु जल पत्ते खाकर शरीर सुखाने में बहुत काल तक घोर तपस्या करने में और योग अभ्यास करने में पा जाती वह सप्ताह श्रवण करने से ही सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडल्य जी भी ब्रह्मानंद जी ने मग्न होकर करते रहते हैं, और यह कथा बड़ी ही पवित्र। एक बार श्रवण से ही समस्त पाप राशि पाठ किया जाए। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इसी पितृगण बड़ी तृप्ति होती है, और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद्भागवत महापुराण गोकर्ण वर्णन नामक 5वां अध्याय। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।